आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों मैं हूं सौरभ गुप्ता, मैकेनिकल फाइनल ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैच टू DT अम्बेडकर नगर। दोस्तों आज आप लोगों के बीच सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास 3 लेकर आए हैं। तीसरा क्लास आज का है। तो उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग 19 तक देखे थे, आज उसके आगे बढ़ेंगे। उसके आगे कुछ गैप है जो कि उसी टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। अब आज जो देखेंगे वो 31 से 35, ठीक, और इसके आगे देखेंगे 39-40 तक देखेंगे आज, ठीक। तो आइए पहले 31 से 35 तक देखते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहे हैं। निर्देश 31 से 35, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और एफ जी और एच केंद्र की ओर, ठीक। कितने आदमी है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आदमी है, ठीक। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, ठीक। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। 8 आदमी हैं जो कि एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए ये वृत्ताकार मेज है, ठीक। 8 आदमी को हमको बैठाना है, तो 8 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आदमी है, ठीक। 8 आदमी जब है, जब सम होगा तो आमने सामने हम लोग बैठाएंगे। हर का जोड़ा मिलेगा, सभी का जो है जोड़ा है, ठीक। तो इसके आमने सामने, इसके आमने सामने बैठा देंगे। ये इसका केंद्र है। फिर यहाँ बैठा देंगे। इसके सामने कौन होगा? ये होगा, ठीक। यहाँ ये, इसके सामने ये, ठीक। तो आमने सामने हम 8 आदमी को एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिए हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट होगा, जहां दाया बाया का चर्चा होगा वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं ये बात। अब आप लोग ये माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। तो डी सी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, ठीक। डी सी की दाएं, सी हम यहां बैठा देते हैं, ये सी है। सी के दाएं को तीसरे स्थान, सी के दाएं को, दाया कह रहा है, ठीक है। तो इसका दाया किधर है? इधर है। 1, 2, 3, तीसरे पे कौन बैठा है? डी, ठीक। सी के एकदम, सी के दाएं को तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ठीक। डी को बैठा दिए 1, 2, 3, ठीक। अब देखिए एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ जो है एच के बाएं को, एफ एच के बाएं को। अब यहां देखिए इसमें एफ एच का कहीं चर्चा किया गया है? नहीं किया गया है अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक। अभी इसको छोड़ दीजिए। तो आगे देखिए, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी जो है कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जी के अगले स्थान पर। तो अभी हमको सी और डी पता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच जो है वो डी और सी का पड़ोसी नहीं है, यानी एच यहां भी नहीं बैठ सकता और एच जो है यहां भी नहीं बैठ सकता।
ठीक, एच यहाँ भी नहीं बैठ सकता और एच यहाँ भी नहीं बैठ सकता। ठीक, एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक, अब डी का भी यहाँ भी नहीं बैठ सकता। इसका पड़ोसी कौन होगा? जो इसके अगल बगल में बैठेगा दाएं बाएं में, ठीक, वही उसका पड़ोसी होगा। तो कह रहा है कि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच जो है डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ एच नहीं बैठेगा। ठीक, यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो देखिए, जब यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक, और दो ऑलरेडी बैठे हैं, दो आदमी पहले से ही, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 स्थान जो है फिक्स हो गया। अब इसके लिए एच के लिए कौन सा बचा है? 2 सीट बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है, 2 ही सीट बचा है। ठीक, तो देखिए यहां बीच में जो छूटा हुआ था उसको पढ़ रहे हैं। यफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। यफ जो है एच के बाएं को दूसरे स्थान पर। देखिए एच, अगर एच को हम यहां बैठाते हैं, ठीक, अगर एच को मान लीजिए यहां हम बैठा दिए हैं, तो यफ देखिए, यफ जो है एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, इसका बायां किधर है? इसका बायां इधर है। ठीक, तो बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है यफ। अब देखिए 1 2 यहां आप बैठा सकते हैं। ठीक, यहां जो है सही हो जाएगा। यहां एच अगर बैठाएंगे तो इसके दूसरे स्थान पर यफ बैठ जाएगा। ठीक, अगर एच को हम यहां बैठाते हैं, देख लीजिए एक बार ये भी देख लीजिए, अगर एच को यहां बैठाते हैं तो इसके दूसरे स्थान पर कौन होगा? इसके बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 दूसरे स्थान पर डी है। ठीक, तो यहाँ डी ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए यहाँ जो है हम नहीं बैठाएंगे। ठीक, तो एच को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। ठीक, ये आपका एच बैठ गया। अब देखिए और क्या छूटा था? सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। सी जो है कभी भी ए के अगले, सी जो है कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। ठीक है, सी जो है कभी भी ए के अगले स्थान पर, अगला मतलब अपने आसपास, ठीक है, मतलब बाएं दाएं नहीं बैठता है। तो यहाँ जो है ए को, ये यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता और ये यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। ठीक, सी के आगे, ठीक है, सी के अगले कहाँ गया? सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो यहाँ ए नहीं बैठ सकता। ठीक, अब देखिए आगे और क्या कह रहा है? जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। जबकि डी जो है कभी भी जी के अगले स्थान पर, डी जी के अगले स्थान पर, देखिए डी जो है जी के अगले स्थान पर, यानी जी यहां भी नहीं बैठ सकता और यहां भी नहीं बैठ सकता। ठीक है दोस्तों, जी जो है यहां भी नहीं बैठ सकता और यहां भी नहीं बैठ सकता। अब जी के लिए, जी यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता। जी के लिए 2 स्थान यही है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, 2 ये स्थान बचा है। ठीक, अब देखिए स्टार्ट में जो कह रहा था उसमें ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट में छूटा हुआ था, जो शुरुआत में छूटा हुआ था उसको पढ़ रहे हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ठीक, ई और जी देखिए, अगर हम यहां बैठा रहे हैं, ठीक है, ये भी छूटा हुआ है एक स्थान, यहाँ भी कोई नहीं है, तो अगर ई को हम यहां बैठाते हैं तो देखिए इस, अब यहाँ 2 स्थान है, 2 सीट है, एक ही सीट है और हमको बैठाना किसको है? ई और जी को। अब एक सीट पर 2 लोग बैठ नहीं सकते, एक सीट पर एक ही लोग। ठीक, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक, यहाँ नहीं बैठा सकते। अब देखिए यहाँ 2 सीट दिख रहा है, 2 सीट दिख रहा है, तो ई और जी को हम इसी दोनों सीट पर बैठा सकते हैं। लेकिन अभी सीट कंफर्म नहीं है, कौन किसको कहाँ बैठाएंगे ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ठीक, तो देखिए जी को यहाँ नहीं बैठा सकते, ऑलरेडी पहले ही दिया है, जी को यहाँ नहीं बैठा सकते, यानी जी को हम
यहाँ बैठा सकते हैं। जब यहाँ नहीं बैठा सकते हैं तो एक ही स्थान बचता है, एक ही सीट, तो यहाँ बैठा दिए। ठीक, अब ई को यहाँ बैठा दिए हम। ठीक दोस्तों, ई को यहाँ बैठा दिए, जी को यहाँ बैठा दिए। अब दो स्थान अभी भी बच रहे हैं, एक स्थान ये बच रहा है, एक स्थान ये बच रहा है। ठीक, अब देखिए ए को यहाँ नहीं बैठा सकते। ठीक है, ये जो है यहाँ नहीं बैठ सकता। जब ये यहाँ नहीं बैठ सकता तो इसके लिए एक ही स्थान बचा हुआ है, तो यहाँ बैठा दीजिए ए को। ठीक, तो बचा कौन सा है, बी बचा आपका। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी सब हो गया है, यहाँ बी बचा है, बी यहाँ बैठा दिए। ठीक, अब देखिए सब हो गया, बी सी डी ई एफ ए एच जी, ठीक सब हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही टेढ़ा टाइप का था, ठीक है, लेकिन बस रूल से चलिए सब लग जाएगा। अब इससे टेढ़ा क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, एग्जाम में इससे टेढ़ा क्वेश्चन नहीं देगा। 31 नंबर क्या कह रहा है, ए और डी के बीच कौन बैठा है। ए और डी के बीच कौन बैठता है। ए और डी देख लीजिए, ए और डी के बीच यफ बैठा है। ठीक, तो 31 का कौन सा हो जाएगा, यफ किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। ठीक, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। बी के बाएं को दूसरे स्थान पर, बी के बाएं। अब देखिए बी है, बी का बायां किधर है, बी का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। बी के बाएं को दूसरे स्थान पर 1 2, बी के बाएं के दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक, तो ए किस ऑप्शन में है, 32 का ये तीसरे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक, अब देखिए 37 नंबर देखिए, यफ के एकदम दाएं को कौन बैठता है। यफ के एकदम दाएं, यफ कहाँ है आपका, ये है। ठीक, अब देखिए यफ ऐसे बैठा है, इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक, यफ जो है, यफ के एकदम दाएं को कौन बैठता है, यफ के एकदम दाएं को कौन बैठता है, ए बैठता है। ए किस ऑप्शन में है, ये आपका चौथे ऑप्शन में है, तो 33 का चौथा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 34 देखिए, बी और यफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठता है। बी और यफ के बीच, बी यफ, बी और यफ। ठीक, बी और यफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है, ए और एच, ए एच। ठीक, एच किस ऑप्शन में है, 5वें नंबर में, 34 का 5वां हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है, बैठने की व्यवस्था में अपने अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। ठीक है, 5 में से 4 जो है समान है, कोई एक भिन्न है, उसी को ढूंढना है। ठीक है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इनमें नहीं आता है, वह कौन सा है जो इनमें नहीं आता। तो देखिए ऑप्शन से, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पहला क्या कह रहा है, सी एच। तो देखिए सी एच, सी और एच के बीच एक आदमी बैठा है। ठीक, दूसरा क्या है, बी ए, बी ए, बी ए के बीच एक आदमी बैठा है, ये भी नहीं होगा। ठीक, अभी देख लीजिए जो डिफरेंट होगा, एफ ई, तीसरा जो है एफ ई, एफ ई, एफ और ई के बीच एक आदमी। ठीक, ये भी नहीं। डी जी, डी जी, डी और जी के बीच एक आदमी, ये भी नहीं। ए सी, ए और सी, ए और सी। अब देखिए ये ए और सी के बीच कितने आदमी हैं, 2 आदमी। ठीक, और सब ऑप्शन में कितने आदमी थे, 1 आदमी। तो यही आपका अलग है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 35 का कौन सा हो जाएगा, 5वां नंबर। ठीक, सबसे लास्ट वाला ए सी। ठीक दोस्तों, तो अब 36 से 40 देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब आपका 36 से 40। ठीक, 36 से 40, तो 36 से 40 देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन।
देखिए 36 से 40, 36 से 40 क्या कह रहा है? निर्देश 36 से 40, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एम, डी, पी, के, आर, टी और डब्ल्यू, ठीक, कितने आदमी है? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 आदमी है, ठीक। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। डी पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। टी डब्ल्यू के दाएं को तीसरा है, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ठीक। यम आर के बाएं को तीसरा है। अब देखिए एक वृत्ताकार मेज बना दिए, ठीक। अब कितने आदमी हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 7 आदमी हैं, ठीक। अब 7 आदमी है, विषम है, तो कहीं पर भी बैठा सकते हैं। आमने सामने जरूरी नहीं है कि आमने सामने बैठा हो, आमने सामने बैठ ही नहीं सकते क्योंकि जोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक। तो कहीं पर भी बैठा दीजिए। यहाँ जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आदमी को हम बैठा दिए, ठीक। यहाँ इसका केंद्र हो जाएगा। वृत्ताकार केंद्र की ओर 7 आदमी हम मुंह करके बैठा दिए, ठीक, इसके केंद्र की ओर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डी पी के दाएं को दूसरा, डी जो है पी के दाएं को दूसरा, जो के दाएं को तीसरा, ठीक। देखिए इसको समझाना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं डी पी के दाएं को दूसरा है, ठीक। दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, ठीक। अब देखिए यही कह रहा है, तो जहां जो मिले, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे, जहां जो मिले यहां से हम क्या करेंगे? यहां से उल्टा चलेंगे, ठीक। जो पहले नंबर पर आएगा उसी का बात हो रहा है, ठीक। पी का बात हो रहा है, ठीक है। पी जो है के दाएं को तीसरा है, ठीक। पी जो है के दाएं को तीसरा है। तो कहने का मतलब यही है कि यहां से हम लोग पीछे आएंगे, जो पहला रहेगा वही उसी को हम लेंगे, ठीक। तो के अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए डी पी के दाएं को दूसरा, डी जो है पी के दाएं को, तो देखिए पी को यहां बैठा देते हैं, ठीक। पी के दाएं को दूसरा, पी का दाएं किधर है? इधर है। 1, 2, दूसरे नंबर पर कौन है? डी बैठा है, ठीक। अब देखिए जो के दाएं को तीसरा है, जो के दाएं को, यानी पी का बात हो रहा है, ठीक है। पी जो है के दाएं को तीसरा है, पी जो है के दाएं को तीसरा है। अगर हम के को यहां बैठाते हैं तो के देखिए ये इसका दाया इधर होगा, बाया इधर होगा, तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है। तीसरे नंबर पर है लेकिन बाएं से है, ठीक। आपको चाहिए किससे? दाएं से। तो के को यहां नहीं बैठाकर हम लोग कहां बैठाएंगे? यहां बैठाएंगे, ठीक। अब देखिए यहां बैठा दिए तो इसका इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। तो देखिए पी जो है
के दाएं को तीसरा है, ठीक, 1 2 3, ठीक, तो यहाँ आपको बैठा दी, ये आपका सही है, ठीक। तो के कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा, टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, ठीक, टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी डब्लू की बात हो रहा है, ठीक है, जो है इसमें भी, तो पीछे चले जाइए, जो पहले नंबर पर आया उसी की बात हो रहा है, यानी डब्लू जो है डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, डब्लू। अब देखिए डब्लू यहां भी नहीं हो सकता और यहां भी नहीं हो सकता, ठीक, तो इसके लिए कौन सा स्थान बचा है, 1 2, ठीक, यही 2 स्थान बचा है, यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, ठीक, अभी कंफर्म नहीं है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, यम आर के बाएं को तीसरा, यम जो है आर के बाएं को तीसरा है, टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, टी जो है डब्लू के दाएं को तीसरा। अब यहाँ पहले इसको देख लीजिए, टी डब्लू के दाएं को तीसरा, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, डी का पड़ोसी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, ठीक, 2 स्थान इसके लिए फिक्स है। अगर डब्लू को हम यहाँ रखते हैं, ठीक, तब देखिए टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, ठीक, डब्लू का दायां किधर होगा, इधर दायां होगा और इधर यहाँ बैठा है ऐसे, इधर बायां होगा इधर दायां होगा, ठीक, तो टी जो है डब्लू के दाएं को तीसरा है, टी जो है डब्लू के दाएं को 1 2 3, ठीक, तीसरा आपका डी बैठा है तो यहां नहीं हो सकता, ठीक। अब डब्लू को यहां बैठाइए, डब्लू को यहां बैठा दिए। अब देखिए तीसरा डब्लू के तीसरा टी बैठाना है, तो इसका दायां इधर है, ठीक, डब्लू के दाएं की ओर तीसरा 1 2 3, ठीक। अब तीसरे नंबर पर यहां हम टी बैठा सकते हैं, ठीक, तो यहां टी बैठा दीजिए, ठीक दोस्तों, समझ में आया। देखिए टी डब्लू के दाएं को तीसरा है, टी डब्लू के दाएं को, डब्लू हम यहां बैठा देते हैं तो इसके तीसरे नंबर पर दाएं को डी आ जाता था, ठीक, तो हमको बैठाना किसको, टी को, तो वहां खाली नहीं है तो यहां हम बैठा दिए। अब यहां से हम यहां कर दिए डब्लू को, अब देखिए इसके तीसरे स्थान पर टी बैठा दिए, 1 2 3, तीसरे स्थान पर टी बैठ गया, वो स्थान खाली था, ठीक। अब देखिए यम आर के बाएं को तीसरा है, यम जो है आर के बाएं को, अब आपका 2 स्थान बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, ठीक। शुरुआत में और कुछ देखिए छूटा हुआ है नहीं, डी पी के दाएं को दूसरा है, डी जो है यम आर के बाएं को तीसरा है, यम जो है आर, ये अब देखिए आप, यम आर के बाएं को तीसरा है, अगर यम को हम यहां बैठा देते हैं, ठीक, तो पहले यहां बैठा दीजिए, यम को यहां बैठा देते हैं। अब देखिए यम के बाएं को तीसरा है, ठीक है, यम जो है आर की, सॉरी यहां आर बैठाइए, ठीक है, आर, अगर आर बैठा रहे हैं तो आर, यम जो है आर के बाएं को तीसरा, अब इसका बायां किधर है, इधर बायां होगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पर पी बैठा है, ठीक है, और बैठाना किसको है, यम को, ठीक, बाएं। अब यहां नहीं बैठेगा, आर जो है नहीं बैठेगा, यहां अगर आर बैठाएंगे तो इसके बाएं और तीसरे स्थान पर पी बैठा ऑलरेडी है, ठीक। अब आर को यहां बैठा देते हैं, आर के लिए 2 स्थान था, एक यहां था एक यहां था, तो आर यहां नहीं बैठेगा, यहां बैठा देते हैं। अब देखिए यम जो है आर के बाएं को, अब इसका बायां किधर है, इधर है, ठीक, इधर इसका बायां है, तो तीसरा 1 2 3, तो यहाँ किसको बैठा देंगे, यम, ठीक, यम जो है आर के बाएं को तीसरा, देखिए 1 2 3, अब सब बैठ गए हैं, कोई बचा है नहीं, सब हो गया, ठीक,
सातों आदमी को बैठा दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये सब। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कौन सा, 36 नंबर, ठीक। 36 कह रहा है टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं। अब टी का दाएं किधर होगा, इधर, तो दूसरा कौन है, 1 2 यम, ठीक। 36 का यम किस ऑप्शन में है, तीसरे में, तो 36 का तीसरा हो जाएगा, ठीक। अब 37 देख लेते हैं। 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, ठीक, दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा, दूसरा व्यक्ति जो है प्रथम व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा। इस ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, dt दिया है, दूसरा दिया है टीपी, तीसरा दिया है PR, चौथा दिया है KW, पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, ठीक, प्रथम व्यक्ति के, ये प्रथम व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के तुरंत दाएं, ठीक है, यानी टी जो है डी के तुरंत दाएं है, ठीक। टी जो है प्रथम व्यक्ति के, ठीक है, डी के तुरंत दाएं है। देखिए टी जो है डी के तुरंत दाएं, टी जो है डी के तुरंत दाएं है, नहीं, ये बाएं है, इसका ये बायां है, ठीक। तो ये बायां बैठा है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए पी जो है टी के एकदम दाएं है, पी जो है टी के एकदम दाएं है, पी जो है टी के एकदम दाएं, ये बायां है, ठीक, ये भी नहीं है। आर जो है पी के एकदम दाएं है, आर जो है पी के एकदम दाएं, आर पी के एकदम दाएं, नहीं, ये इसका बायां है, ये बाएं की तरफ है, ठीक। तो चौथा देखिए KW, ठीक है, तो W जो है के दाएं ओर है, W जो है के दाएं ओर है, देखिए W जो है के दाएं ओर, हाँ ये है, ठीक है, इसका दायां इधर होगा, तो W जो है के दाएं ओर है, ये आपका सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चौथा, ठीक। 37 का चौथा हो जाएगा। अब देखिए 38 देख लीजिए, 38 क्या कह रहा है, आर के, ठीक है, आर के तुरंत बाएं कौन है, आर के तुरंत बाएं, आर के तुरंत बाएं, ठीक है, आर का बायां किधर है, इधर है, आर का बायां किधर है, इधर बायां इधर दायां, तो आर के तुरंत बाएं कौन है, W है, W किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, ठीक है, तो 38 का पहला हो जाएगा। अब देखिए 39, यम के तुरंत बाएं कौन है, यम के तुरंत बाएं, यम है, यम के तुरंत बाएं, ठीक है, इधर बायां होगा इधर दायां होगा, यम के तुरंत बाएं कौन है, डी है, ठीक। डी किस ऑप्शन में है, 39 का तीसरे ऑप्शन में है, ठीक, डी जो है तीसरे ऑप्शन में है। अब 40 देख लीजिए, डी के बाएं तीसरा कौन है, डी के बाएं, अब देखिए ये डी है, इसका ये दायां है, ये बायां है, डी के बाएं तीसरा कौन है, ठीक है, तीसरा पूछ रहा है, 1 2 3, तीसरा कौन है, डी के बाएं तीसरा कौन है, आर, आर किस ऑप्शन में है, आर जो है आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसमें पांचवा हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा द एग्जाम क्रैकर्स को, ठीक, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के बीच अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाऊं, ठीक है दोस्तों। तो और आप लोग बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ।